इस वक्त जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं वो खबर यह है कि केजरीवाल जेल से छूट चुके हैं और जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल की तरफ से जो ऐलान किया गया है, जिस तरह से उन्होंने क्रांतिकारी ऐलान किया दोस्तों, उसके बाद से बहुत सारी ऐसी ताकतें जो कि केजरीवाल को चुनावी स्तर पर या फिर हम ये कह सके कि पॉलिटिक स्तर पर खत्म करने की कोशिश कर रही थी, उनके अंदर काफी भारी मात्रा में हलचल मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। क्योंकि जेल से तुरंत छूटने के बाद केजरीवाल की तरफ से जैसे बयानबाजी की गई है, जैसे भाषण दिए गए, जिस तरह के खुलासे किए गए हैं, उससे गोदी मीडिया भी मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा है। 4 महीने बाद केजरीवाल बाहर निकल कर आए दोस्तों, और सीधे तौर पर कोर्ट में भी जिस तरह की बात सीबीआई को लेकर कही गई है, वो बातें भी आप लोगों के सामने रखी जाएंगी कि किस तरह से सीबीआई का यूज किया जा रहा है नेताओं को पकड़ने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिसार शर्मा जी। उनकी रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा और केजरीवाल का वो बयान जरूर सुनिएगा जिसमें केजरीवाल ने बाहर निकलते ही एक ऐतिहासिक भाषण दिया दोस्तों, जिससे बहुत सारी पार्टियों के अंदर हलचल मच चुकी है। तिहाड़ से बाहर आए केजरीवाल। पढ़िए जरा गौर से, और अभी अभिसार शर्मा जी आते हैं आप लोगों के सामने। करीब 4 महीनों बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं तिहाड़ जेल से रिहा हुए, मगर 4 उनके महीने हौसले बाद बिल्कुल भी पस्त नहीं थे। बकौल अरविंद केजरीवाल, क्योंकि भगवान मेरे साथ था इसलिए मैं रिहा हुआ और मैं इनके सामने नहीं झुकने वाला। अरविंद केजरीवाल जब रिहा हुए तो उनके जो समर्थक थे उनमें जबरदस्त उत्साह था। आज उनकी पत्नी ने मिठाई बांटी। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहां मौजूद थे और मनीष सिसोदिया, साथ मिलकर एक तरह से उनकी रिहाई का जश्न मनाया गया। केजरीवाल आगे, भाई आगे, केजरीवाल आगे, आगे भाई आगे, केजरीवाल आगे, आगे भाई आगे, पीछे पीछे पीछे। बताइए, केजरीवाल पूरी तरह से रिहा हो चुके घरों से। किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है दोस्तों। केजरीवाल के छूटने की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग इस तरह के जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान ने मेरा साथ दिया क्योंकि मैं सही था। मैं इनके खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मेरा हौसला तोड़ने के लिए इन्होंने मुझे जेल डाला। दोस्तों, अब जबकि अरविंद केजरीवाल रिहा हो चुके हैं और न सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी के केस को भी सुप्रीम कोर्ट में धराशायी किया जा चुका है, इसका दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और इस सरकार गिरा दी जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए। दिनों पहले भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और इस अपील को होम मिनिस्ट्री के सुपुर्द कर दिया गया है। दिल्ली के बॉस पहले से ही दिल्ली के एलजी हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ताकत पहले से ही कुंद कर दी गई है। अब देखना यह है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का हरियाणा के चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा? ये तमाम सवालात हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं। इस वक्त उन्हें क्यों रिहा किया गया है, और रिहा भी किया गया है तो आखिर क्या वजह है कि उन्हें किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने की आजादी नहीं होगी, अपने दफ्तर जाने की आजादी नहीं होगी, जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब बात है दोस्तों। और इसका विरोध आज एक जज जस्टिस भूया ने भी किया था कि यह बात मेरे समझ के परे है कि आखिर अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर क्यों नहीं जा सकते, आखिर क्यों वो दस्तखत नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस फैसले का विरोध, यही कहा जाए इसके खिलाफ, खुद एक जज जस्टिस भूया ने दिया है।
बहरहाल वो मौका जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उनके जो तमाम समर्थक थे उनमें जबरदस्त उत्साह था। जी हां, और अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब लोगों का आज यहां पे इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे लोग, आप सब लोग आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। सुनिए केजरीवाल के ये वर्ड। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया है। बिल्कुल, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। हौसले टूट जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। 100 गुना ज्यादा बढ़ गए यार, समझिए। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। यार ये तो वही दौर नजर आ रहा मुझे जैसे अंग्रेजों से लोग लड़े थे। जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। बताइए। ये मंजर है जब केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो 4 महीने बाद। आते आते क्रांतिकारी बयान दिया, एक तरह से क्रांति खड़ी कर देगी बात कही उन्होंने। सोचिए। सुना कि केजरीवाल ने किस तरह से कहा कि मेरा पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित है, और जो लोग मुझे पॉलिटिकल स्तर पर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग समझ लें कि जेल की सलाखों ने मेरा हौसला 100 गुना बढ़ा दिया। दोस्तों,
ये बयान कहीं ना कहीं उन लोगों को जो कि केजरीवाल के विरोधी हैं या फिर सच्चाई के विरोधी हैं, जो हक की आवाज को दबाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफी बड़ी एक चुनौती बनकर सामने उभरता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्तों काफी चीजों पर कब्जा करने के बाद नेताओं के ऊपर डर और भय का माहौल बनाकर उन लोगों को घसीटने और जेल में डालने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक ऐसा भाषण है दोस्तों जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। सीधे तौर पर केजरीवाल के इस बयान को आप लोग किस नजर से देखते हैं? दोनों बयान मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं कि किस तरह से सलाखों के अंदर उनको रखा गया और फिर एंड में उनको जो है न्याय दे दिया गया और उनको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इनको अभी अपने ऑफिस पर, अपने दफ्तर पर जाने की परमिशन नहीं मिली है, जैसा कि विशाल शर्मा जी ने बताया कि उनको कहीं पर भी दस्तखत करने की परमिशन नहीं दी गई है। अब आप लोग इस पूरे फैसले को किस नजर से देखते हैं? क्या ऐसा करना सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। सच और हक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।